बहुत अच्छा प्रबंध किया। अभी मैं थोड़ी देर पहले जिनको याद कर रहा था, हमारी शिक्षा मंत्री बहन नीरा यादव ने, एक बार उनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी बहुत अच्छी बहन है, एक बार जोरदार तालियां हमारी बहन नीरा यादव के लिए। ये देखो, ये झारखंड का और भारत का भविष्य है, और ये खुद भी योग करती है, इतनी अच्छी बहन है। अब आपको गिफ्ट क्या दें आज? इनको गिफ्ट देते हैं बच्चों को। ये बोल रहे बाबा जी बच्चों को आशीर्वाद दे दो, तो एक तो इनको च्यवनप्राश देते हैं गिफ्ट में, एक इनको आजकल बच्चों को वो मैगी खाते थे ना, तो मैगी में तो बहुत गंदी गंदी चीजें थी, तो हमने मैगी का से भी बहुत बढ़िया चीज बनाई है, पतंजलि नूडल, और वो हमने रांची में भेज भी दिया है। अब कल से सब बच्चों को पतंजलि नूडल खाने को मिल जाएगा। ये पतंजलि नूडल है। तो एक बार बहन का बहुत बहुत अभिनंदन है। और ये आपको प्रसाद है, और ये हमने गाय के घी की सोन पापड़ी बनाई है, ये अपने बच्चों को खिलाना। तो बहुत बहुत अभिनंदन बहन नीरा यादव को, बहुत बहुत आशीर्वाद। और सुनो, ये जो कपालभाति है ना, इसके करने वाले के फिर चेहरे पर चमक रहती है। कपाल बोलते हैं माथे को, कपाल किसको बोलते हैं, और भाती बोलते हैं चमक को। भाती किसको बोलते हैं? जो कपाल भाती करें उनका माथा चमकता रहेगा। उनको फेयर एंड लवली लगाना, और फेयर एंड लवली लगाने से किसी का माथा चमकता। मैं कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाता तो मेरा माथा नहीं चमकता क्या? चमकता है। अच्छा, राम जी, कृष्ण जी, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, सीता मैया, उनको कितने चमकते हैं ना। उस समय तो ये फेयर एंड लवली थी क्या? अच्छा, हनुमान जी ने कोका कोला पेप्सी पिया, और भीम ने थम्स अप पिया, बोर्नवीटा हॉर्लिक्स कॉम्प्लोन खाया। लेकिन हमारे हनुमान जी कितने तगड़े हैं ना, तो क्या करते थे? योग करते थे। हनुमान जी क्या करते थे? और वो आकाश में भी उड़ सकते थे। और भीम कितने तगड़े थे, वो रोज फिर योग करते थे, दंड बैठक लगाते थे, आपको बताएंगे, कुश्ती करते थे। बच्चों को भीम बहुत अच्छे लगते हैं ना टीवी पे, वो कार्टून भी देखते। मैंने सोचा छोटे भीम, बड़े भीम, पता नहीं क्या क्या, हमने तो नहीं देखा। लेकिन आपको भी तगड़ा बनना है ना, तो एक तो कपालभाति करना, तो पूरा पेट अच्छा रहेगा। किसी किसी बच्चे को गैस भी बनती है ना, ऊपर से भी और कुछ तो नीचे से भी, ऐसे एटम बम छोड़ देते हैं। ओ, किसी किसी को तो इतनी गैस बनती है, क्लास में छोड़ दे तो टीचर भी बेहोश हो जाते हैं, और पूरी क्लास बंद करनी पड़ती है, और फिर दरवाजे खिड़की खोल के निकालनी पड़ती है गैस। जो कपालभाति करेंगे उनको गैस, उनको कब्ज भी नहीं होगी। किसी किसी को लैट्रिन होती नहीं, होती है तो इतनी जबरदस्त पत्थर जैसी होती है, और किसी को इतनी ज्यादा लैट्रिन होती है खाते ही टॉयलेट में घुस जाते हैं। ये दोनों चीजें खराब। सुबह शाम 2 बार से ज्यादा लैट्रिन जाना गलत है, वो बीमार है इसका मतलब। जो कपालभाति करेंगे उनको कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, उनको गैस भी, हाँ ये भी बड़ी बीमारी है। ओ, कोई कोई बच्चे रात को सोते समय सुसु कर देते हैं, ये भी बीमारी है बच्चों की। वो ऐसे सपना आ रहा होता है, उनको ऐसा लगता है बाथरूम में पहुंच गए और कार्यक्रम शुरू। फिर बाद में जब गीला हो जाता है तब लगता है ये तो अभी बेडरूम में ही है, गड़बड़ हो गया। फिर कहते मम्मा गड़बड़ हो गई, ऐसा बोलते हैं। जो कपालभाति करेंगे उनको रात को सुसु। अच्छा, सुसु आने का एक और देखो, जो रात को ना आए तो छोटी अंगुली को यहां से दबा देना। छोटी अंगुली को यहां से दबाने से दिन में तो सुसु पूरा आएगा, रात को नहीं आएगा। ये पॉइंट है एक्यूप्रेशर का, ऐसे। हाँ, ये बच्चों को ये भी एक बीमारी होती है। और उनको तिल के लड्डू खाने चाहिए, जिनको रात को सुसु आता है ना सोते समय। किसके लड्डू? हाँ, आप अपनी मम्मी से जाके बोल देना, माता पिताजी से, तिल के लड्डू खाने चाहिए। ज्यादा ही दिक्कत है तो फिर चंद्र प्रभा उठी आधी गोली दे देनी चाहिए, तो उससे उनके जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ना स्ट्रांग हो जाता है। ये सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए।
तो रात को सुसु भी नहीं आएगी। और बच्चों की कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। किसी किसी बच्चे के चेहरे पर ना ऐसे गोल 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 निशान बनते रहते हैं, उनके पेट में कीड़े होते हैं। जो कपालभाति करता है उनके पेट में कीड़े भी, ये आपका स्टोमक सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए तो उसमें कीड़े पैदा नहीं होंगे, नहीं तो खाने में कीड़े पैदा हो जाते हैं। फिर किसी को छोटे छोटे, फिर किसी को एनएस में ना पीछे वो फिर खुजली सी मस्ती है, और किसी किसी को तो ऐसे लंबे लंबे आधा आधा एक एक फीट लंबे कीड़े निकलते हैं, ऐसी भी बीमारी होती है। कपालभाति करने वालों के पेट में कीड़े। हाँ, आज शुगर की बीमारी होने लगी बच्चों को, शुगर की बीमारी, किसी को हार्ट की बीमारी हो, छोटे बच्चों को लीवर किडनी की बीमारी, खून की कमी, किसी भी तरह की कोई बॉडी में डेफिशिएंसी, हाँ आयरन की डेफिशिएंसी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी12, ये डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमारा शरीर पूरा हेल्दी रहेगा। जो कपालभाति करेंगे उनके बॉडी में किसी तरह की कोई डेफिशिएंसी, उनको कोई गोली दवाई खाने की जरूरत। अच्छा, आप में से कोई किसी को गोली खाना अच्छा लगता है? डॉक्टर के पास जाना अच्छा लगता है? नहीं, सब हेल्दी रहना चाहते हैं, कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता, दवाई नहीं खाना चाहता। क्या नाम है इसका? प्राणायाम का बोलिए, जोर से बोलिए। कितनी देर करना है ये? कम से कम 5 मिनट, जो ज्यादा करना चाहें तो अच्छी बात है। और देखो, जोर से कर लो ना तो मन में एकदम शांत, किसी किसी का मन ना शांत नहीं रहता, ऐसे पढ़ने बैठते हैं थोड़ी देर तो मन लगता है, फिर कहते बाबा जी याद ही नहीं होता। क्यों? बोले पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। किताब सामने होती है और मन ग्राउंड में होता है, क्रिकेट खेलना है, दौड़ना है, और टीवी देखना है, और इधर उधर घूमना है, तो मन नहीं लगता पढ़ाई में। तो देखो, अच्छा देखो, अपना हाथ ऊपर उठाओ, सबके हाथ ऊपर उठ गए ना, अब ताली बजाओ जोर से, ऐसे 1-2 मिनट ऐसे जोर से ताली बजा दो। ऐसे ताली बजाने से सारा एक्यूप्रेशर हो जाता है। अब हाथ सबके नीचे, अब दोनों हाथ की मुट्ठियां बंद करके बोले भारत माता की, भारत माता की। तो अच्छा, यह हाथ किसके कंट्रोल में है? हमने कहा हाथ ऊपर उठाओ तो आपने ऊपर उठा दिए, जय बोलने के लिए बोला तो जय बोल दी। आपकी जुबान किसके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में। आपके हाथ किसके कंट्रोल में? पैर किसके कंट्रोल में? ये दिमाग किसके कंट्रोल में है? ये दिमाग भी तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम पगला गए हो। किसी को ऐसा लगता है ये हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो क्या ये जंगली जानवर है? ये दिमाग किसका है? हमारा। दिमाग किसका बोलो? और ये किसके कंट्रोल में है? हम दिमाग के मालिक हैं। हम दिमाग के क्या हैं? हम दिमाग के नौकर। तो ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। तो इसको बांधने का तरीका क्या है? ये भागता बहुत जल्दी है। अभी देखो, हमसे लाखों किलोमीटर दूर है सूरज और चांद, हजारों किलोमीटर दूर है अमेरिका, कई किसी का भी ऐसे ही सोचते ही वहीं पहुंच जाता है, इतना तेज है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम करना जरूरी है। ये ठीक बात है। तो सुनो, ये तो अभी आपको एक तरह का बताया, अब तो आगे और भी बताना है कपालभाति के बाद। और आज आपको पूरा एक ही दिन में पूरा योगी बनाना है, और जो आज आपको सिखा देंगे फिर उसको पूरी जिंदगी भर आप करेंगे, तो आप दुनिया के सबसे अच्छे बच्चे होंगे, रांची के बच्चे। आपको ऐसा बनना है, रोज योग करना है। तो चलिए आगे सिखाते हैं। और आगे सिखाने से पहले भाई, ये जो कार्यक्रम हो रहे हैं ना सारे यहां रांची में, इसमें हमारे मीडिया के भाइयों ने बहुत सहयोग किया है। पुलिस ने, प्रशासन ने, सरकार ने तो सहयोग किया ही है, हमारे आयोजकों ने, कार्यकर्ताओं ने तो बहुत मेहनत की है। तो एक बार हम प्रभात खबर, जो यहां का बहुत ही प्रमुख अखबार है, हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा अखबार है यहां का, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, सनमार्ग, आईएनएस, आज, इंडियन मंच, रांची एक्सप्रेस, खबर मंत्र, राष्ट्रीय खबर, आजाद सिपाही, राष्ट्रीय सहारा, झारखंड जागरण और ईटीवी, जीटीवी आदि, एक बार सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार तालियों से हमारे सारे मीडिया के भाइयों का बहुत बहुत अभिनंदन। हाँ देखो, ये तो मैंने आपको इसलिए बताया कि उन्होंने बहुत सहयोग किया अपना ना। तो चलो आगे बढ़ते। कपालभाति आ गया सबको?
अब अगला श्वास बाहर छोड़ देंगे, देखो ऐसे श्वास बाहर छोड़ के फिर क्या करना, आप भी करोगे ना, ट्राई तो करो। श्वास को बाहर छोड़ दो, अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, फिर अंदर खींचो। ये बाह्य प्राणायाम बहुत जोरदार है। और कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, नीचे भी और ऊपर भी। नोली क्रिया अब बच्चों को भी आने लग गई है। हाँ? ये छोटे वाला इधर आप भी आओ, ये सामने जो बैठा है। हाँ। दोनों आ जाओ। हाँ। ये पीछे वाला, हाँ, जो नोली कर रहा था अभी, घुमा रहा था, ये बड़ा वाला लड़का है ना, इसको अच्छी आती है। और आप में से किस किस को आती है? इधर आओ। नोली सबको आती है, करके दिखाओ। इधर आओ, करके दिखाओ। चलो, इधर बहुत जोरदार घुमाता है। आप भी करके दिखाओ। हाँ, ये बहुत जोर से करता है। इसको भी निकालता हूं, अच्छी दिखेगी ना। हाँ? तो ये पहले तो हम ही घुमाते थे, अब ये छोटे योगी भी घुमाने लग गए। हाँ, घुमाओ। ये बहुत जोर से घुमाता है। आप भी घुमाओ। ये तो बहुत से योगी आ गए, क्या बात है। आपको भी आती है, आप भी करो। तो एक बार अब सारे इधर आओ, एक साथ करो सारे। हा? सारे के सारे बहुत अच्छा करते हैं। हा? तो सब देखो, आपको भी ऐसे आ सकती है। सांस को बाहर निकाल के फिर पेट को बीच से निकालते, आराम आराम से करना ना। तो सबने बहुत अच्छा किया, एक बार जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। और कुछ आगे पीछे बैठो, कुछ आगे बैठो। और आसन भी करना है अभी, तो ये तो प्राणायाम बता रहे हैं अभी तो, ठीक है। और तुम भी आओ, ऊपर आ जाओ। गुड़िया आप भी आओ बेटा, इधर आ जाओ, यहां बैठो आगे। देखो, ये बाह्य प्राणायाम थोड़ा कठिन होता है, यहां बैठ जाओ। बेटियों को भी सब आसन करने, प्राणायाम भी करने, छोटे बच्चे भी, बड़े बच्चे भी। इधर बैठो। तो क्या नाम है इसका? फिर बाह्य प्राणायाम, श्वास बाहर छोड़ के ये बहुत जोरदार है। पेट पूरा अंदर चला जाता है, ऐसे बंद कर लेते हैं। तो ये बाह्य प्राणायाम, क्या नाम है इसका बोलिए?
और श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचना, ढीला छोड़ना, अग्निसार तो सब कर सकते हैं। देखो ऐसे, श्वास को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। तो ये अग्निसार, क्या नाम है इसका? अब गले के लिए, गला भी बहुत बच्चों का खराब रहता है, टॉन्सिल बहुत हो जाते हैं, उसके लिए गले को टाइट करो, श्वास अंदर बढ़ो, देखो ऐसे, गले को टाइट करके श्वास भरना, रोक के रखना, फिर रोक के दाएं नाक को बंद करके ऐसे ऐसे बंद करके बाएं से छोड़ दिया। यह उज्जाई, क्या नाम है? गले और टॉन्सिल के लिए। अंदर भरते समय आवाज करना, यू उल्टा नहीं करना, ये उल्टा हो गया, कैसे? अब अगला प्राणायाम, ये उज्जाई गले थायराइड के लिए। अभी सब बच्चों को सीखना है। हमारे शरीर में देखो, कुछ अभी तो मैंने बताया था, ब्लड के 3 कंपोनेंट बताए थे। हमारे शरीर में सप्त धातुएं होती है, 8वीं ओजवी एक धातु होती है। 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नाड़ियां हैं। कितनी बताई बोलो? 72 करोड़ 72 लाख 10,201, इतनी नाड़ियां हैं। 8 चक्र हैं, 9 द्वार है। ये देह में बहुत कुछ है। तो ये सारे नस नाड़ियों की शुद्धि के लिए, और मैंने कहा मन को कंट्रोल में करना है, दिमाग को कंट्रोल में करना है, तो प्राण को कंट्रोल में कर लो, सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। तो देखो, दाएं हाथ उठा करके दाएं नाक को ऐसे बंद करो, सब एक साथ बंद करेंगे दाएं नाक को। राइट हैंड को ऐसे उठाएंगे और राइट हैंड से राइट नोस्ट्रिल को ऐसे क्लोज किया। लेफ्ट से ब्रेथ को अंदर लो और राइट से बाहर छोड़ दो, फिर राइट से अंदर लो, लेफ्ट से बाहर छोड़ो। ये बहुत जोरदार है, करो सब। लेफ्ट से लेना, फिर लेफ्ट को बीच की 2 उंगलियों से बंद कर लिया, राइट से छोड़ देना, फिर राइट से लेना, लेफ्ट से। ऑल्टरनेटिवली ब्रीदिंग करना है। करो बेटा, चुपचाप नहीं बैठना। यह अनुलोम विलोम करो, थोड़ी देर करो। इससे ना ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा, मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट ब्रेन जुड़ा हुआ है, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट ब्रेन आपका कनेक्टेड है। जितना ब्रेन को ऑक्सीजन मिलेगा उतने ही ब्रेन सेल्स आपके ज्यादा अच्छे होंगे। सुपर कंप्यूटर 10 से भी ज्यादा पावरफुल है आपका ब्रेन, बहुत जबरदस्त है। आपकी मेमोरी तो इतनी जबरदस्त हो जाएगी, जो पढ़ोगे वही याद हो जाएगा। बस कंसंट्रेशन पूरा होना चाहिए, ब्रेन को ऑक्सीजन पूरा मिलना चाहिए। तो ये प्राणायाम करने से कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, ब्रेन को पूरा ऑक्सीजन मिल जाएगा, फिर आप जो पढ़ेंगे वही याद होता चला जाएगा। और याद किया हुआ आप भूलेंगे भी नहीं, मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ब्रेन को शार्प करने के लिए, मेमोरी लॉस से बचने के लिए, आई के लेवल को बढ़ाने के लिए, और ये आई साइट के लिए भी अच्छा है। हाथ नीचे कर लीजिए। यह अनुलोम विलोम, क्या नाम है इस प्राणायाम का? बोलिए, अनुलोम विलोम। यह भी कम से कम कितनी देर करना है? 5 मिनट। अब चलो अगला, ये 5 मिनट करना है। फिर अगला है, देखो पहले सुन लीजिए, अगला प्राणायाम का नाम है भ्रामरी। क्या नाम है? बोलिए। उसके बाद करेंगे उद्गीत। क्या करेंगे? उद्गीत। तो पहले भ्रामरी, माथे पर अंगुली पहली, शेष 3 अंगुली ऐसे आंखों पर, कान बंद होंगे अंगूठे से। पहले सुन लो, कान बंद करने से पहले कान बंद करके फिर ऐसे 3 बार करना है। तो मन एकदम शांत हो जाएगा। जिनका मन बहुत चंचल है ना, मन लगता ही नहीं, किसी काम में टिकता ही नहीं है, तो मन टिकेगा, लगेगा। कान बंद, मुख बंद, ओंकार 3 बार ऐसे करना है, श्वास भर के। आइए कीजिए, सभी भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। आज्ञा चक्र में ओम का ध्यान।
अब दोनों हाथ घुटनों पर, आंखें बंद। आज्ञा चक्र में मन को टिकाना। ओम एक अक्षर जैसे आप पेपर पर लिखते हो ऐसे दिमाग में यहां उसकी का तस्वीर बनाओ और ओम का उच्चारण करेंगे मुख से। सभी लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, दोनों हाथ घुटनों पर। फिर लंबा सांस भरेंगे। मौन, कंप्लीट साइलेंस। थोड़ी देर मौन होकर के भी बैठना सीखें। मौन ध्यान, एकदम शांत होकर के ऐसे थोड़ी देर बैठ जाते हैं और श्वासों को देखते हैं तो श्वास अपने आप धीमे हो जाते हैं। श्वास लेते समय मन ही मन ओम का जप करना, श्वास छोड़ते समय भी, तो इससे मन एकदम शांत हो जाएगा, दिमाग तेज हो जाएगा। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ेंगे और दोनों हाथों की गरम गरम हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंजन करते आंखों पर रखेंगे, आंखें खोल लेंगे। तो ये आपको प्राणायाम बताया और अंत में ध्यान बताया। ध्यान करना है ओम का। किसका ध्यान करना है? ओम का। ओम एक परमात्मा, एक शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, जो हमें प्राण दे रही है, जीवन दे रही है, मस्तिष्क में ज्ञान दे रही है, हृदय में प्रेरणा दे रही है, सब। खैर, तो ऐसे ही प्राणायाम। फिर अब आसन करेंगे। आसन के लिए आपको कुछ बैठ के आसन करने हैं, कुछ खड़े होके। तो सबसे पहले बैठ के आसन, पैर सामने खोल लीजिए। बच्चों को कम से कम 5 आसन रोज करने हैं। कम से कम कितने आसन करने हैं? एग्जाम हो तो भी कर लेना। 5 आसन करने में कितना समय लगेगा? मात्र 5 मिनट। कितना समय लगेगा? जो ये 5 आसन कर लेगा वो कभी बीमार। सबको हाइट बढ़ानी है ना? दोनों हाथ साइड से उठाइए, साइड से हाथ उठा करके हाथ ऊपर लाइए। बहुत सुंदर। अब आगे झुक जाइए। अब आगे झुक करके माथा घुटनों से लगाइए। लगा दो बेटा, थोड़ी देर नीचे झुके रहो, कोने जमीन पर टिका दो। ऐसे टिका दो। बेटी बहुत अच्छा कर रही है हमारी। आगे झुके, माथा घुटनों से लग गया। अब दोनों हाथ ऊपर उठाइए। देखो, आगे झुके, फिर से माथा घुटनों से लगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। फिर हाथ ऊपर, फिर दोनों हाथ साइड से नीचे। ये हो गया पश्चिमोत्तानासन। क्या बोलते हैं इसको? अब बच्चों के लिए खास, लेट करके, लेट जाओ बच्चों, लेट करके, हाँ जहां जितनी जगह वहीं लेट जाओ, थोड़ा पीछे हो। अब एक नीचे चले जाओ, आप में दो नीचे जाओ, 2। हाँ करो बेटा। तुम भाई बहन हो क्या? अच्छा ठीक, लेट जाओ। एक ही जैसे लंबे लंबे लग रहे थे। पैर उठाइए, सर्वांगासन। 90 डिग्री पर ऊपर पैर उठ जाएंगे और दोनों हाथ पीछे कमर के लग जाएंगे। दोनों हाथ पीछे कमर के, पैर ऊपर सीधे। नीचे वाले भी बच्चे करो, ऊपर वालों ने तो अच्छा किया है, आप भी करो। कुछ बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। छोटे बच्चों आप भी करो।
बड़े बच्चे भी करो, छोटे बच्चे भी करेंगे। जो सर्वांगासन करेगा उसकी आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ेगा, उसके बाल सफेद नहीं होंगे असमय में, और उसका हार्ट, उसका ब्रेन बहुत अच्छा होगा, हाइट बहुत अच्छी होगी। इससे थायराइड ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत अच्छे हो जाते हैं। वापस पैर नीचे आ जाएंगे, धीरे 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 पैरों को नीचे लाइए, थोड़ा ऐसे। तो ये था एक आसन, इसका नाम था सर्वांगासन। क्या नाम है? हाइट बढ़ाने के लिए, आईसाइट को अच्छा रखने के लिए, ब्रेन को शार्प करने के लिए और चेहरे पर ग्लो बढ़ाने के लिए। जो सर्वांगासन करेंगे उनकी हाइट कैसी होगी? लंबी, दिमाग होगा सुपर, ब्रेन, हां, और आंखों पर चश्मा। फिर अब हलासन, पैरों को उठाएंगे, लेट जाओ बेटा, लेट करके पैर उठाएंगे और पैरों को पीछे टिका देंगे, सिर के पीछे पैर। बहुत सुंदर, ऐसे करना है बच्चों को, सिर के पीछे टिका दो। यह है हलासन। क्या नाम है इसका? हलासन। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, छोड़ दीजिए, ये एक एक मिनट कर लेना तो भी बहुत अच्छा है। फिर चक्रासन, दोनों हाथ ऐसे रखो, सिर ऐसे ऐसे उठा करके ना, ऐसे उठा करके रखो बेटा। पहले लेट के करो, फिर खड़े होके करवाएंगे। लेट करके, हाँ ऐसे करो बेटा, उठ जाओ, बहुत अच्छा। समझ में आया? नीचे भी बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। अब छोड़ दीजिए। देखो कुछ बच्चे ना उल्टा कर रहे हैं। कैसे? वो हाथ ऐसे रख रहे हैं, ऐसे ऐसे हाथ रख दिए और ऐसे उठा रहे हैं। ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं, हाथ ऐसे रखते हैं ना, ऐसे बीच से उठाते हैं ना। अब चलो इसको खड़े होकर के भी कर सकते हैं। खड़े होके करके दिखाओ बेटा, खड़े होकर के, खड़े हो जाओ सब बच्चे। देखो खड़े खड़े भी बहुत अच्छा करो बेटे, क्या बात है, बहुत सुंदर। ऐसे एक बार जोरदार तालियां बजाओ देखो इनके लिए। गिरना मत। फिर वापस आइए, आराम से, जैसे गए थे ऐसे ही वापस। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई इनके लिए। तो ऐसे चक्रासन खड़े होकर के भी कर सकते हैं।